हाय, मैं हूं डियर सरबजीत गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीएलएस हेल्थ टिप्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वह विटामिन्स का है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि विटामिन्स क्या चीज़ होते हैं, यह हमारे लिए क्यों ज़रूरी होते हैं, कौन कौन से ऐसे विटामिन्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और यह विटामिन्स के क्या क्या फ़ायदे हैं और ये क्या क्या नुकसान है इसके। यह सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे डिटेल में। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि आप जानते हैं, विटामिन्स को और खनिजों को हमारे शरीर का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व माना जाता है। विटामिन्स हमारे शरीर का वह भाग होता है जिसकी ज़रूरत जो है इस धरती पर रह रहे सभी जीवों को होती है। विटामिन्स जो होते हैं यह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और हमारे शारीरिक विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। विटामिन्स तत्वों का वह समूह होता है जो हमारे शरीर के लिए कार्य के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है और हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और हमारे शरीर की वृद्धि के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। विटामिन्स जो होते हैं यह हमारे शरीर को अच्छी तरीके से काम करने में जो है हमारी मदद करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं विटामिन्स जो है कितने टाइप के होते हैं। विटामिन्स जो है बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक जो है फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, एक जो है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, और तीसरा आता है ना ही फैट होता है ना ही वाटर सोल्यूबल होता है, जिसको हम विटामिन एच बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है बायोटीन। बायोटीन जो है ना ही फैट सोल्यूबल विटामिन्स में आता है ना ही जो है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में आता है। तो चलिए जान लेते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन जो है कौन कौन से होते हैं। बेसिकली जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं वह ए, डी, ई और के होते हैं। ये सारे जो है फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं उनके नाम है बी एंड सी। बी कॉम्प्लेक्स का भी एक ग्रुप आता है जो कि पूरा ही जो है वाटर सोल्यूबल जो है विटामिन्स है। तो चलिए जान लेते हैं कि इन विटामिन्स की कमी की वजह से जो है आपको कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन्स जो है विटामिन ए की। ज्यादातर मामलों में देखा गया है विटामिन ए की कमी से जो है आंख से जुड़ी परेशानियां जो है लोगों को बहुत ज्यादा होती हैं। यदि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है तो आपको जो है रतौंधी की शिकायत हो सकती है और आंख के सफेद हिस्से में जो है सफेद रंग के जो है धब्बे दिखाई दे सकते हैं। और विटामिन ए की कमी की वजह से जो है आपको स्किन से रिलेटेड भी दिक्कत आपको हो सकती है। तो चलिए जान लेते हैं हमें क्या चीज़ लेना चाहिए जो है जिससे कि हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी ना हो। शरीर में विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए हमें दूध का सेवन करना चाहिए, केले का सेवन करना चाहिए, गाजर का सेवन करना चाहिए, ब्रोकली का सेवन करना चाहिए, संतरा का सेवन करना चाहिए, हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं विटामिन बी की कमी से जो है हमारे शरीर में कौन कौन से रोग हो सकते हैं। विटामिन बी की कमी से जो है हमें बेरी बेरी रोग होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है और इसके अलावा मानसिक समस्याएं होने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा होती हैं। विटामिन बी में कई तरह के जो है कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी7, विटामिन बी9, विटामिन बी12। यह सारे जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ग्रुप हैं। यह जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ग्रुप हैं यह हमारे शरीर में जो है जीन और हमारे शरीर में डीएनए का निर्माण करती हैं। तो चलिए जान लेते हैं विटामिन बी के जो है कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए जो है अलग अलग चीजें हो सकती हैं, जैसे कि गेहूं हो गया, संतरा हो गया, बाजरा हो गया, हरी सब्जियां हो गया, दूध हो गया, मेवा हो गया, अंडे हो गए, मांस मछली होगी, दलिया हो गया, बाजरा हो गया, सोयाबीन हो गया, चावल हो गया, अखरोट इत्यादि। यह सारी जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ग्रुप में आते हैं। यह सारे जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो है बहुत ही अच्छे समूह माने जाते हैं। इनसे जो है आपको विटामिन बी की जो है बहुत ही जल्दी आपको रिकवरी मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं विटामिन सी की कमी से जो है हमें कौन कौन सी दिक्कतें होती हैं, क्या क्या जो है इससे हमें बीमारियां हो सकती हैं। बेसिकली विटामिन सी की कमी से जो हमें सक्करवी नामक जो है बीमारी होने का बहुत ही ज्यादा खतरा होता है, जिससे क्या है हमें मसूड़ों से जुड़ी समस्याएं जो है होने का खतरा बहुत ही ज्यादा रहता है। यदि हमारे शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ही वीक हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से जो है हम बार बार बीमार पड़ने लग जाते हैं। जैसे कि आपको जो है थकान लगना, मांसपेशियों में दर्द होना और जोड़ों में दर्द होना या कमजोरी जैसा फील होना, यह सारी जो है विटामिन सी की कमी की निशानियां हो सकती हैं। इसके अलावा जो है हमें मसूड़ों में से खून भी देखने को मिलता है कि मसूड़ों में से खून निकल रहे हैं, तो यह सारी जो है विटामिन सी की कमी हो सकती है। इसके अलावा विटामिन सी की कमी की वजह से जो है आपके स्किन पे रैशेस से भी जो है दिखने को मिल सकते हैं, तो यह भी जो है एक विटामिन सी की कमी हो सकती है। तो चलिए जान लेते हैं विटामिन सी जो है हमें कौन कौन सी चीज़ें लेने से जो है हमारा विटामिन सी लेवल बिल्कुल सही रहेगा। तो बेसिकली हमें विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए जो है हमें खट्टे और रसदार जो है चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए, जैसे आंवला हो गया, संतरा हो गया, कटहल हो गया, टमाटर हो गया, पुदीना हो गया, मूली के पत्ते हो गए, सलजम हो गया, बंद गोभी हो गया। इन सारी चीज़ों का जो है सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए, जिसकी वजह से जो है हमें
विटामिन सी की जो है कमी ना हो। तो चलिए जान लेते हैं विटामिन डी की कमी से जो है हमें कौन कौन सी दिक्कतें और परेशानियां हो सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं विटामिन डी हमारे लिए जो है कितनी ज़्यादा जरूरी होती है, बच्चों के लिए भी और बड़े लोगों के लिए भी। जैसा कि हमने देखा है विटामिन डी की कमी की वजह से जो है बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी जो है बहुत ही ज़्यादा जो है देखने को मिलती है। यदि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आपकी जो हड्डियां हैं वह जो है धीरे धीरे कमजोर होने लगेंगी। तो चलिए जान लेते हैं विटामिन डी के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत माना जाता है वह जो है सूर्य की किरणों को माना जाता है। सूर्य की किरणों में बहुत ही भरपूर मात्रा में जो है विटामिन डी होती है। इसके अलावा जो है अंडा हो गया, मछली हो गया, मशरूम हो गया, पनीर हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, चिकन इत्यादि में जो है विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यदि आप इन सब चीज़ों को जो है डाइट में ले रहे हैं तो आपको विटामिन डी की कमी नहीं हो सकती है। तो चलिए जान लेते हैं विटामिन ई की कमी से जो है हमें कौन कौन सी दिक्कतें परेशानियां हो सकती हैं, क्या क्या इससे हमें रोग हो सकते हैं, क्या क्या परेशानियां इससे हो सकती हैं, आइए जानते हैं। यदि आपके शरीर में विटामिन ई की कमी है तो आपके शरीर में प्रजनन की जो क्षमता है वह काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती है। विटामिन ई से जो है ना कि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, साथ ही साथ हमें जो है एलर्जी से भी यह बचाता है। इसके अलावा विटामिन ई यदि आपके शरीर में भरपूर मात्रा में है तो यह आपके शरीर में जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन रखता है। इसके अलावा जो है विटामिन ई हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। तो चलिए जान लेते हैं विटामिन ई के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। विटामिन ई के जो मुख्य स्रोत हैं जैसे कि बादाम हो गया, सरसों का बीज हो गया, कद्दू हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, सूरजमुखी के बीज हो गए, चुकंदर का साग हो गया, पालक हो गया, गेहूं के बीज का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया। यह सारी चीज़ें जो है विटामिन ए के जो है बहुत ही अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इसके अलावा यदि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी ज़्यादा है तो आप विटामिन ए की जो है गोली का भी सेवन कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं विटामिन के की कमी की वजह से जो है आपके शरीर में क्या क्या दिक्कत, क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। यदि आपके शरीर में विटामिन के की कमी है तो आपके शरीर में जो है बहुत ही सारी बीमारियां जो है होने का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन के की कमी से जो है आपके शरीर में ऐंठन हो सकती है, आपको जो है ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा आपको विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। विटामिन के की कमी के कारण जो हमारे शरीर में होने वाले सामान्य लक्षण हैं उसमें ज्यादातर आते हैं जैसे हमारे शरीर में खून के थक्के ना भरना, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके शरीर में जो है ओवर ब्लीडिंग जो होने का खतरा बढ़ जाता है। आपको जो मासिक धर्म में बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग आ सकती है यदि आपके शरीर में विटामिन के की कमी है। तो चलिए जान लेते हैं विटामिन के के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं जिसको लेने से जो है आपके विटामिन के की कमी भरपूर मात्रा से जो है पूरी हो सके। सबसे पहले नंबर पर यदि आपके शरीर में विटामिन के की कमी है तो आपको जो है सरसों का साग जो है बहुत ही ज्यादा आपको सेवन करना चाहिए। इसके अलावा गेहूं हो गया, जौ हो गया, पालक हो गया, मूली हो गया, चुकंदर हो गया, जैतून का तेल हो गया, केले हो गए, डेयरी उत्पादन वाले प्रोडक्ट्स हो गए जैसे पनीर हो गया, दही हो गया, अंडे हो गए, अंकुरित बीज हो गया। इन सब चीजों के यदि सेवन आप भरपूर मात्रा में करते हैं तो आपको विटामिन के की कमी नहीं होगी और आप इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। यदि आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।